प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी निरंतर रोता था जाकर मस्जिद में कि हे प्रभु, मुझे इतना दुखी क्यों बनाया? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? यह अन्याय हो रहा है और मैं तो सुनता था कि तू बड़ा न्यायी है, रहीम है, रहमान है, कृपालु है, महाकरुणावान है, मगर सब धोखे की बातें हैं। मुझे इतना दुख क्यों दिया? सब मज़े में है मगर सब धोखे की बातें हैं। मुझे इतना दुख क्यों दिया? सब मज़े में है, सब आनंद कर रहे हैं, मैं ही दुख में पड़ा सड़े जा रहा हूँ। कुछ कृपा करो, अगर सुख ना दे सके तो कम से कम इतना तो करो कि किसी और का दुख मुझे दे दो, यह मेरा दुख किसी और को दे दो, इतना तो कर सकते हो। उसी रात उसने सपना देखा कि कोई आवाज़ आकाश से कह रही है कि सब लोग अपने अपने दुख लेकर मस्जिद पहुंच जाएं। वह तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया। उसने जल्दी से अपना दुख बांधा, पोटली उठाई और भागा मस्जिद की तरफ। खुद भी भागा और उसने देखा और बड़ा हैरान हुआ कि पूरे गांव के लोग अपनी अपनी पोटलियां लिए जा रहे हैं। वह तो सोचता था कि किसी के जीवन में कोई भी दुख नहीं है। राजा भी भागा जा रहा है, वज़ीर भी भागे जा रहे हैं, नेता भी भागे जा रहे हैं, पंडित पुरोहित भी भागे जा रहे हैं। उसने मौलवी को भी देखा, वह भी अपना गट्ठर लिए चले जा रहा था। सबके गट्ठर हैं। और एक और बात हैरानी की मालूम हुई कि किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं है, क्योंकि वह सोचने लगा कि किससे बदलना जब बदलने का मौका आ जाए। मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियाँ लिए हुए हैं। ये तो पोटलियाँ कभी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको। अभिनय चलता है। मस्जिद में पहुँच गए, बड़े उत्तेजित। सारे लोग उत्तेजित हैं क्योंकि कुछ होने वाला है। और फिर एक आवाज़ हुई कि सब लोग मस्जिद की खूंटियों पर अपनी अपनी पोटलियाँ टांग दे। सब ने जल्दी से पोटलियाँ टांग दी। सभी छुटकारा पाना चाहते हैं। और फिर एक आवाज़ हुई कि अब जिसको जिसकी पोटली चुननी हो चुन ले, बदल ले। और वह आदमी भागा और सारे लोग भागे। मगर चकित होने की बात तो यह थी कि उस आदमी ने भागकर अपनी पोटली फिर से उठा ली कि कोई दूसरा ना उठा ले। और यही हालत सबकी थी। सबने अपनी अपनी पोटलियाँ उठा ली। वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अब बात उसके ख्याल में आ गई, बात उसकी समझ में आ गई। उसने अपनी पोटली क्यों उठाई? सोचा कि अपने दुख कम से कम परिचित तो हैं। दूसरे का बड़ा पोटला है और पता नहीं इसके भीतर क्या हो। अपने दुख कम से कम जाने माने तो हैं। उनके साथ जीते तो रहे हैं ज़िंदगी भर। धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गए हैं और अब धीरे धीरे उतना उनसे दुख भी नहीं होता। कांटा गड़ता ही रहा हो, गड़ता ही रहा हो, गड़ता ही रहा हो तो धीरे धीरे चमड़ी भी मजबूत हो जाती है। और उस जगह कांटा गड़ते गड़ते फिर चमड़ी में उतना दर्द भी नहीं होता। सिर दर्द ज़िंदगी भर होता ही रहे तो धीरे धीरे आदमी भूल ही जाता है। सिर दर्द और सिर में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता, एक अभ्यास हो जाता है। और तब उसे समझ में आया कि सब ने अपने अपनी पोटलियाँ उठा ली। सब डर गए कि कहीं दूसरे का ना उठाना पड़े। पता नहीं दूसरे की अपरिचित पोटली भीतर कौन सा सांप बिच्छू समाये हो। प्रत्येक ने अपनी अपनी पोटलियाँ उठा ली और सब बड़े खुश हैं कि अपनी पोटली वापस मिल गई। और सब अपने अपने घर की तरफ भागे जा रहे हैं। सुबह जब उसकी नींद खुली तो तब उसे सच्चाई समझ में आई। ऐसा ही है, यहाँ सब दुखी हैं मगर एक अभिनय चल रहा है। इस अभिनय से जो जाग गया उसके जीवन में ही संन्यास का जन्म होता है। अभिनय से जाग जाना ही संन्यास है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।